हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। केमिकल रिएक्टिविटी को सबसे आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, सो इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस to undergo a chemical reaction। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्टिविटी के चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, फिर हम मेटल्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ मेटल्स के यूजेस देखेंगे। यूजेस देखने के बाद फिर हम पढ़ेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको ये साथ साथ क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जी नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल्स को देखेंगे, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, और हम नॉन मेटल्स की भी फिज़िकल और केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम रिएक्शंस देखेंगे, किनके? हैलोजेंस के। अब हैलोजेंस सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप हैलोजेंस बोलते हैं, जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसीन आ जाता है। इनके हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा इस चैप्टर का, वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, के नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस। ये चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़रा देख लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी का इंट्रोडक्शन, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं, ठीक है। द डिफरेंट kinds of materials around us exist in a variety of forms। कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट हालतों में, डिफरेंट शक्लों में पाया जाता है, ठीक है। थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, building frames,
even different machines and tools are due to different properties of metals। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये एग्जिस्ट ही डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से करती हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटल्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जस्ट छोटा छोटा आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं। डिटेल में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इनको बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स होती हैं, द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन gases, liquids and soft and hard solids। जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं। अब वो जो सॉलिड होते हैं, कुछ सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और कुछ हार्ड सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, ये पीरियोडिक टेबल में अपर राइट कॉर्नर पे होती हैं। ठीक है, दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो पहले दो ग्रुप्स होते हैं वो होती हैं मेटल्स। पहले ग्रुप के मेटल्स को आप बोलते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरा जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे टॉप पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, many of the halogens, कुछ हैलोजेंस, हैलोजेंस अभी आपको बताया मैंने, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस ग्रुप 8 के एलिमेंट को बोलते हैं। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं ये। ठीक है, अब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं दे शो ए वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज। डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्टिविटीज ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये शो करती हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट जो है आप लोगों को मज़ीद क्लियर होगा जब हम रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स many of which are solids और gases।
अभी जो नॉन मेटल्स होते हैं ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। सो ओवरऑल जो आपका नया बनने वाला कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड होगा, जो कि मोस्टली गैसेज और सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन मेटल्स बनाती हैं तो ये सॉलिड्स और गैसियस स्टेट में होते हैं। सो इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर नंबर 8 का केमिकल रिएक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।